नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लूसेंट के, जो साइंस के रहते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अपनी डेली क्लास चलती है यहाँ पे, और डेली चलती है अपनी साइंस में। अभी बायोलॉजी चल रही है, फिर फिजिक्स चलेगी, फिर केमिस्ट्री चलेगी। धीरे धीरे अपन साइंस पूरी निपटा लेंगे। और लूसेंट पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे जड़ लिखा है ना, तो जड़ वहाँ पे हेडिंग डली होगी साइंस लूसेंट में, तो वहाँ से आप देखना। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब क्वेश्चन अपन रखते हैं। भैया अपना डेली रिवीजन करवाता हूँ मैं आपको लूसेंट का, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलो, जड़ क्या है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जड़ क्या है? जो जड़ होती है ना पौधों में, वो क्या है? तो भैया जड़ क्या है? देखो, आप जानते हैं पौधों में जड़ होती है, और जड़ तो पौधों में होती है, पादपों में जड़ होती है। तो भैया जड़ क्या होती है? जड़ एक वो भाग होता है जो नीचे की ओर बढ़ने वाला भाग को जड़ कहते हैं। पौधों में होती है जड़, जिससे पौधा खड़ा रहता है, उसको जड़ कहते हैं, ठीक है। अपन पादप से क्वेश्चन, बॉटनी से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन संबंधित, इसको इतना याद रखना आप, ठीक है। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? भैया जड़ होती है जो पौधों में, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, एक तो जल व खनिज अवशोषण करना, पहली बात तो वो ये करती है। जड़ मतलब जो जल खनिज अवशोषण करती है, और पौधों को स्थिर रखना, मतलब पौधों को स्थिर रखना मतलब खड़ा रखना पौधों को, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ के प्रकार कौन कौन से हैं? जड़ के प्रकार कौन कौन से? तो जड़ दो प्रकार की होती है। एक तो टैप रूट होती है, ठीक है, और एक अपस्थानिक जड़ होती है। मतलब दो प्रकार, एक मुख्य जड़ होती है, कौन? अपस्थानिक जड़, जो मतलब उसको मूसला जड़ बोल सकते हैं, ठीक है। जो सबसे मोटी होती है, जिससे पौधा खड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसको मूसला जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो मुख्य जड़ क्या है? अपस्थानिक जड़। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। देखो, अब तना, अब पढ़ते हैं तना से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। किससे संबंधित? तना। तो भैया मेरे प्यारे भाइयों, तना क्या है? तना क्या है? तो तना क्या है? पौधों का ऊपरी की ओर बढ़ने वाले भाग को तना कहते हैं। जैसे पौधा रहता है ना, जड़ होती है जो नीचे वाला भाग को जड़ कहते हैं। लेकिन पौधों में जो ऊपरी वाला भाग होता है ना, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, पौधों में जो ऊपरी वाले भाग होते हैं, जो ऊपर वाले भाग, तो उनको क्या बोलते हैं? तना कहते हैं। और जड़ कौन सी होती है? जड़ जो नीचे वाला भाग होता है ना, इसको जड़ कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात सबको समझ में आई, जड़ क्या है और तना क्या है। पौधों में जो ऊपरी वाला भाग रहता है उसको तना कहते हैं, इसको तना कहते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए याद रखना, और इसको जड़ कहते हैं, ठीक है। समझ में आई इतनी सी बात? ये मैंने बना दिया जिससे कि स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। इसको जड़ कहते हैं, ठीक है। चलो, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई हो। चलो अगली स्लाइड में चलते हैं। तने के कार्य क्या है? जो तना होता है ना, तने का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है भैया? देखो, तना का कार्य क्या होता है? जल खनिज व भोजन का परिवहन करना। जो तना होता है ना अपना, उसका क्या करता है? जल खनिज भोजन का परिवहन करता है तना, ठीक है। तना क्या करता है? जल खनिज व भोजन का परिवहन क्या करता है? तना कहते हैं। तना ऊपर भी होता है और तना नीचे से भी जा सकता है। तना बस साइड में से, लेकिन वो अंदर नहीं होगा। जो नीचले वाला मतलब भूमि के अंदर नहीं होता है तना, ठीक है, भूमि के बाहर होता है। इतनी सी बात याद रखना। तने के संशोधन का उदाहरण क्या है? तना है ना, तो जैसे आलू प्याज, जो आलू प्याज है ना, वो उसको जड़ नहीं मानते, वो तने में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जो शकरकंद है ना, उस शकरकंद, प्याज, लहसुन, ये क्या है? तना है, ठीक है। शकरकंद तो जड़ ही में आता है। चलो ठीक है, आलू प्याज ये क्या है? तना है, ठीक है। अब चलते हैं पत्ती पे। पत्ती से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब रख लिए अपन ने। चलो स्टार्ट करते हैं। पत्ती से जितने भी क्वेश्चन है सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत। यहाँ से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्ती का जो मुख्य कार्य होता है तना में, सबसे पहले वो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। तो भैया पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। जो सूर्य से जो रोशनी आती है उसको संश्लेषण कर पत्तियों तक ले जाता है। जो क्लोरोफिल होता है उसमें, पत्तियों में, क्या? स्टोमेटा के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? देखो, जो पत्ती का रंग होता है उसका हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है स्टोमेटा के द्वारा, जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। आपने देखा होगा कभी, जो मतलब जो पेड़ पौधे मतलब छांव में खड़े रहते हैं उनका हरा रंग नहीं होता, मतलब थोड़ा पीला पीला सा रहता है। तो वो किसके कारण होता है? क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, इसलिए वो थोड़ा पीले पीले रहते हैं।
तो क्लोरोफिल का क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल का कारण वही है जो प्रकाश संश्लेषण होना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा मैं वो समझाते जाऊंगा, जो क्वेश्चन नहीं है समझाने लायक तो वो नहीं समझाएंगे। ठीक है, सीधे आंसर देना है उसका। चलो पुष्प, अब चलते हैं। पुष्प मतलब फ्लावर। पुष्प क्या है? तो पौधों का जनन अंग को ही पुष्प कहते हैं। जो पौधे का जनन अंग होता है ना, उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगली स्लाइड में चलते हैं। पुष्प के 4 भाग कौन कौन से हैं? पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं मैं सब बता देता हूँ। एक ही बार में अपन 4 भाग समझने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों। देखो, पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक तो बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल, एक दल पुंज होता है, एक पुंकेसर होता है, पुंकेसर, और एक अंडक होता है। तो ये 4 भाग होते हैं किसके? पुष्प के। ठीक है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। सीधे क्वेश्चन आएगा, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। एक बाह्य दल पुंज, पुंकेसर और अंडक। ठीक है, पुंकेसर का कार्य क्या है? इसका कार्य है परागण का बनाना। पुंकेसर होता ना जो, सॉरी एक सेकंड रुकिए, इसको मैं मिटा दूं। पुंकेसर का कारण क्या, कार्य क्या होता? परागण का बनाना। मतलब परागण होते हैं जो परागकण, परागकण होते हैं उनको क्या होते हैं? वो बनाता है। ठीक है, तो पुंकेसर का ये कार्य है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अंडक के भाग को, जो अंडक के भाग है ना, अंडक के भाग कौन से हैं? बताइए जल्दी, अंडक के भाग कौन कौन से होते हैं? तो अंडक के भाग, एक तो अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है और वर्तिका होता है। क्या क्या होता है? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये अंडाशय के भाग होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट भाग हैं, अंडाशय के, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, जब आप फ्लावर को पढ़ोगे ना, पुष्प को पढ़ोगे ना, तो एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अंडाशय क्या है, पुंकेसर क्या है, अंडक क्या है। तो यहाँ पे अपन तो देखो बल्लानर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो अपन सीधे आंसर करते जाएंगे। परागण क्या है? परागण क्या है? एक होता परागकण और एक होता परागण। तो परागकण कौन बनाता है? पुंकेसर बनाता है, लेकिन परागण अलग होता है। ठीक है, परागण क्या है? अब मैं परागण को बता दे रहा हूँ आपको। परागण क्या है? परागण क्या है? परागण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना। देखो अभी अपन ने वर्तिकाग्र पढ़े हैं ना, तो भैया परागण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना परागण कहलाता है। ठीक है, परागण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण के जो परागण के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो स्वपरागण और एक परपरागण। अब 2 प्रकार से परागण होता है, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण। ठीक है, लेकिन स्वपरागण क्या होता है ये आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो भाई आपको फ्लावर की ये पूरी क्लास लेना पड़ेगी। मैं छोटी सी एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ। स्वपरागण वो होता है जो पुष्प, एक ही पुष्प के पौधे, जैसे मान लो कि एक ही पुष्प है ना, सॉरी एक ही पौधा है और इसका एक ही पुष्प है और ये भी पुष्प है। ठीक है, तो एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पर, एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पर परागण पहुंचता, उसको स्वपरागण बोलते हैं। लेकिन अगर ये पौधा अलग है और ये पौधा अलग है, दूसरे पौधे पर परागण को पहुंचना, उसको परपरागण बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने छोटा सा बताया, ध्यान रखना इस चीज़ को। स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है। अब निषेचन क्या है? निषेचन, ये निषेचन क्या? तो नर और मादा के युग्मकों का मिलना, मतलब जाइगोट को ही निषेचन कहते हैं। सॉरी जाइगोट को नहीं, नर और जो नर और मादा होता है ना, उसके संलयन को, युग्मकों को मिलना क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। ये तो मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया था, है ना, इसको मैंने पहले पढ़ा दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो अपन अभी पढ़ रहे थे ना, अभी बॉटनी चल रही, जूलॉजी में पढ़ाया था मैंने। युग्मनज क्या है? जाइगोट क्या है? तो निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका को जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस तो सेम रहता है, बट लेकिन जैसे पौधे का रहता है वो पौधा अलग होता है, लेकिन वो निषेचन तो वही नर और मादा ही करेंगे, और जाइगोट भी वही बनता है, भ्रूण जिसे बोलते हैं। और द्विगुणी निषेचन क्या है? द्विगुणी निषेचन को क्या कहा गया है? अपन 17वें क्वेश्चन पर पहुंच गए। द्विगुणी निषेचन को क्या कहा गया है? ठीक है, तो द्विगुणी निषेचन क्या है? तो आवृतबीजी पौधे हैं ना, आवृतबीजी पौधे, उनको द्विगुणी निषेचन होते हैं, जो मतलब 2 बार निषेचन होता है। आवृतबीजी पौधों में होता है द्विगुणी निषेचन। अब चलते हैं अपन फल की तरफ। फल क्या है मेरे प्यारे भाइयों? फल का निर्माण किससे होता है? जो फल होता है ना, फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से। ठीक है, अंडाशय होता है इस प्रकार से, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पुष्प रहता है ना, जैसे ये पुष्प है ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो पुष्प जो जुड़ी रहती है, डंठल से जुड़ी रहती है ना, जैसे ये पुष्प है,
तो अंडाशय यहाँ पर रहता है, ठीक है, इस जगह यहाँ पर रहता है अंडाशय। तो भैया अंडाशय से क्या बनता है, फल का निर्माण होता है धीरे धीरे। ये पुष्प की पंखड़ियाँ तो गिर जाती हैं, पंखड़ियाँ तो गिर जाती हैं धीरे धीरे, जैसे ये ना पंखड़ियाँ तो गिर जाती हैं ना, गिर जाती हैं। फिर बचता है क्या, भ्रूण, भ्रूण बचता है ना अंडाशय। तो अंडाशय से सीधे सीधे धीरे धीरे क्या बन जाता है, फल बन जाता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे फल बन जाता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या है, ये शब्द तुमने बिल्कुल नया सुना होगा। पार्थेनोकार्पी क्या है, तो भैया बिना निषेचन के फल को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। इस सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना निषेचन के फल होते हैं ना, उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर, यहाँ तक क्लियर कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ क्लियर क्या नहीं, यहाँ पर क्लियर। मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा हो तो थम्स अप करो, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो। साधारण फल क्या है, मैं देखो धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। साधारण फल क्या है, एक अंडाशय से बना फल। साधारण फल क्या है, जैसे कि अपन अमरूद खाते हैं ना, जो बिल्कुल जो भी चीज़ें खाते हो ना, सेब फल, मेव फल, है ना, तो एक जो अनार मनार है ना, तो मतलब साधारण फल क्या बोलते हैं, एक अंडाशय से बना फल को साधारण फल कहते हैं। अब पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है भैया। देखो मनुष्य में जो अपना जो जूलॉजी रहती है तो उसमें ऊतक कैसे बनता है, कोशिका, कोशिका से अंग, अंग से पादप अंग, सॉरी कोशिका, पहले कोशिका एक से एक मतलब एक खट्टी कोशिका से बनता है ऊतक, है ना, ऊतक से बनते हैं अंग, अंग से बनता है शरीर, इस प्रकार से बनता है। लेकिन टिश्यू, लेकिन जो पादप होते हैं ना, पादप में अलग तरीके से होता है। देखो समान कोशिकाओं का समूह क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। देखो स्ट्रक्चर तो एक जैसा होता है, लेकिन पादप की कोशिका अलग होती हैं और मनुष्य की कोशिकाएं अलग होती हैं, जो जीव जंतुओं की कोशिकाएं अलग होती हैं, ठीक है। तो लेकिन वो लोग भाषा बोलते हैं, भाषा समान नहीं रहती है। तो समान कोशिकाएं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है ना। देखो विभाज्योतक ऊतक क्या है, विभाज्योतक ऊतक, विभाज्य को मतलब तुम समझ रहे हो कि डिवीजन करना भैया, क्या करना है, ठीक है, मतलब डिवीजन करना, मतलब विभाज्योतक ऊतक क्या है। तो देखो इसका सीधा सा संपर्क है ना, विभाज्य का ऊतक क्या है, अगली स्लाइड में इसका आंसर। वृद्धि करने वाला को ऊतक, विभाज्य ऊतक मतलब क्या होता है, जिसका मतलब कोई चीज़ है ना, जैसे कि विभाज्य ऊतक मान लो कि ये पौधा है, अभी ये पौधा है, मान लो अभी ये पौधा है छोटा सा, ठीक है, ये पौधा है अभी, ठीक है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है ये पौधा, ये धीरे धीरे पेड़ का रूप ले लेता है। इस प्रकार अगर पेड़ का रूप ले लिया, बड़ा हो गया, तो ये वृद्धि करने वाला ऊतक होना, इसको क्या बोलते हैं, विभाज्योतक ऊतक, ठीक है, समझ में आया। स्थायी ऊतक क्या है, स्थायी ऊतक क्या है, स्थायी ऊतक क्या है, तो जो विभाजन नहीं करता है उसको स्थायी ऊतक कहते हैं, स्थायी ऊतक जो विभाजन नहीं करते हैं। और सरल ऊतक क्या है, सरल ऊतक क्या है, तो पेरेकाइमा, कोलेकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, इनको सरल ऊतक बोलते हैं। पेरोकाइमा, कोलेकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, इनको क्या बोलते हैं, सरल ऊतक। जटिल ऊतक के प्रकार क्या हैं, जटिल, तो जटिल ऊतक जो जटिल टिश्यू होता है ना, जटिल टिश्यू होता है ना, जटिल ऊतक होता है, तो उसके जो दो प्रकार होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। भैया जाइलम फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम कहाँ पाया जाता है, जड़ की तरफ। देखो जा से जड़ समझना, आप जा से जड़ समझना, और फा से फल समझना। तो भैया फल हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर, फल यहीं पे लगेंगे, लगेंगे कि नहीं, बताइए, फल कहाँ पे लगेंगे, फल हमेशा ऊपर की तरफ रहते हैं, जड़ हमेशा नीचे की तरफ रहते हैं। तो यहाँ क्या रहती है, जड़। भैया अब जड़ का काम क्या रहता है, जो जाइलम होता है, जाइलम का जल खनिज पदार्थों को नीचे से लेकर जड़ों से लेकर पत्तियों तक ले जाता है। लेकिन फल क्या क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, पत्तियों, फ्लोएम क्या कार्य करता है, वो फ्लोएम पत्तियों से लेकर जो जितनी भी चीज़ें होता है, फ्लोएम कहाँ ले जाता है, जड़ तक ले जाता है, और ये कहाँ ले जाता है, जाइलम पत्तियों तक ले जाता है। तो इनका ये दो काम रहता है, ठीक है। जाइलम नीचे पाया जाता है और फ्लोएम ऊपर पाया जाता है। तो आपने 25 क्वेश्चन थे मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्लास अगर पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी लूसेंट का रिवीजन डेली का टारगेट होता जाए। आप लूसेंट पढ़ते हो, लूसेंट धीरे धीरे अपन खत्म करते जाएंगे 25 क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए, थैंक यू।